लाइफ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पलथी मार के क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मैं बैठी हूँ अपनी नंद यानी दीदी के साथ। तो इनका नाम बता देती हूँ। इनका नाम है श्रीमती अलका शुक्ला। ये एक कुशल गृहिणी और गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। मैंने इनको आज चैनल के लिए क्यों पकड़ा है, आज मैंने इनको पकड़ लिया एक्चुअली, क्योंकि लास्ट 15 डेज़ में जब ये मेरे पास है 15 डेज़ से, और मैंने जब इनके एक्सपीरियंस को जाना और मैंने कुछ चीज़ें सीखी और मैंने जब इनको देखा, एक्चुअली शी हैज़ लॉस्ट 12 kgs इन जस्ट 3 months। इतना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये तो खुश हैं ही, रोज़ शीशे में देखती हैं अपने आप को, बट मैं बहुत इंस्पायर हूँ और मैं आप तक कुछ चीज़ें ऐसी जो मैंने इनसे जानी सीखी चाहती हूँ आप तक भी पहुँचे। और अगर आप भी किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं तो उससे आप भी बाहर आ सके। तो आइए बात करते हैं। दीदी यार, मतलब 12 किलो लॉस, तो ये तो बहुत ही अचीवमेंट बिना पैसा खर्च किए। बिल्कुल। बिकॉज हम सभी वैसे भी कंजूस प्रकृति के हैं, तो ये कैसे, मतलब क्या हुआ? मेरे पैरों में दर्द हो गया था ना। हाँ, तो फिर मैं पैरों में डॉक्टर डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं वो, A.K. पांडे जी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका वजन इसी तरह बढ़ता रहा तो आपको अपने घुटने ट्रांसप्लांट कराने पड़ेंगे। बहुत खर्चा तो है। हाँ, खर्चा है और डर लगता है। हम किसी भी सर्जिकल ट्रीटमेंट से या किसी एलोपैथी से ही बहुत डर लगता है मुझे, तो है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे किचन में ही कुछ ऐसे स्पाइसेस और हर्ब मिल जाए जिनसे मैं अपनी बीमारी ठीक कर लूँ। अधिकतर मेरा यही रहता है कि मैं डॉक्टर के पास ना ही जाऊँ। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि उस दिन जब मैं डॉक्टर को दिखा कर आई तो मुझे रात भर नींद नहीं आई निष्ठा। मुझे लगा कि ये क्या कह दिया डॉक्टर ने। हाँ, तो फिर मैं सोचती रही कि मैं क्या करूँ। मैं पहले भी अपना वजन कम करना चाहती थी, तुम जानती हो जैसे कि, लेकिन मैंने उतना वो नहीं, डिटरमिन्ड नहीं थी कि नहीं मुझे कम करना है वजन, तो मैं ये ना खाऊं। लेकिन हाँ, फिर मुझे लगा कि नहीं। अब क्या हुआ दीदी ऐसा, मतलब कि तो कहाँ से क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या किया फिर? अरे फिर मैं सोई नहीं पूरी रात, और फिर मुझे उसके बाद से हुआ कि मैं रिसर्च करूं, पढ़ूं, लिखूं। बहुत सारे जर्नल्स मैंने पढ़े इसके, न्यूट्रिशन के और इन चीज़ों के विषय में। मैंने मेडिकल की, मेरी कोई पढ़ाई तो है नहीं, तुम जानती हो, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। और तब मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी कि मुझे लगा कि मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ देने चाहिए। मतलब डिजिटल जो है एक माध्यम है सीखने का और जीवन में बदलाव का, तभी इनको मैंने पकड़ा है और आप तक कुछ पहुंचा रही हूँ जी। नहीं, ये बहुत अच्छा माध्यम है। पहले ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स और यूट्यूब भी ऑब्वियसली मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इससे भी सीखी है। हाँ, तो फिर मैंने अपना डेयरी प्रोडक्ट्स, जो मैं रात में दूध लेने की शौकीन थी, चाय पीती थी दूध की, बट मुझे याद है दूध तो ये शायद अपने बेटे को भी पी लो, हम में से सारी माएँ करती हैं, दूध पियो बेटा। तो क्यों, मतलब दूध छोड़ना? दूध मुझे पहले भी हजम नहीं होता था। फिर मैंने जब पढ़ा उसके बारे में तो मुझे पता लगा कि एक्चुअली दूध, गाय, हर बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है। एक हम ही हैं जो हम काऊ का दूध पीते हैं, जबकि काऊ का बच्चा बछड़ा है, हम नहीं। जैसे बैल बनना है, और अगर हम बैल की तरह मेहनत करते होते, तो हम उसे दूध पी सकते थे, कंज्यूम कर सकते थे, शायद हमें वो हजम हो जाता है। या फिर गांव देहात के लोगों जैसी मेहनत। हाँ, बिल्कुल वैसे। क्योंकि मैंने देखा है मेरे गांव में तो मतलब अभी भी लोग, किसान लोग कितना काम करते हैं, कितना वर्कआउट रहता है उनका। हमारी मेहनत आजकल की तो हमारी इजी लाइफस्टाइल है, दूध भी काम करना ही नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। दोस्तों, अगर आपके आसपास कहीं अच्छा दूध मिलता है तो बताइएगा। दूध में तो डॉक्टर, जो जानवर है उनको इंजेक्शन देकर ही, मतलब अधिकतर दूध, और जो पैकेट दूध आ रहा है, मतलब मैंने एक वीडियो देखा था, मैं क्या बताऊं, गायों की ऐसी हालत कर रखी थी, वो मशीन लगा के सक करते हैं और जब तक उसमें से यानी मवाद और आई थिंक ब्लड भी नहीं सेल्स तक, उसमें अलाउ है FDA की ओर से। ये भी मैंने पढ़ा कि पस सेल्स भी उसमें अलाउड है। कुछ परसेंटेज की आप उसमें उतनी पस सेल्स या ब्लड आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वो आना ही आना है। आप इतनी बड़ी मशीन से और हम उन चीज़ों से कभी कभार खीर बनाकर भगवान को भोग भी लगाते हैं। लेकिन जब से मुझे ये पता चला है, मैं बिल्कुल भी बाजार के दूध का तो मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हाँ, तो मतलब दूध यदि आपको शुद्ध मिलता है और आप मेहनत करते हैं तो ही ऑप्ट करें। अगर आपकी सिटिंग लाइफ स्टाइल है या थोड़ा सा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, तो ये अनुभव की बात है। ये आप अपने जीवन में अनुभव करें कि डेयरी प्रोडक्ट्स आपकी लाइफ में आपको क्या कर रहे हैं। एक्चुअली जो हार्मोनल
इंजेक्शंस दिए जाते हैं, दवाई दी जाती है जानवरों को, उनसे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं। ये ओबेसिटी जो मुझे थी या अभी भी कुछ है, कुछ परसेंटेज तक अभी भी है मुझे भी, तो वो कम करने के लिए, इसीलिए वो इतना फ़ायदा हुआ मुझे दूध छोड़ने से, क्योंकि वो डिसबैलेंस मेरा ख़त्म हो रहा है। और इसके साथ साथ मेरे शरीर की और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत बीमारियां जो मुझे लगती थी ये कमी है वो कमी, वो अपने आप ठीक होती जा रही है। और घुटनों का दर्द हाँ, भी नहीं, जा नहीं। चुका है। अच्छा, तो क्या सिर्फ दूध, मतलब सिर्फ दूध छोड़ा? नहीं नहीं, दूध नहीं, ये जाड़े की बात है। हाँ। तो जाड़े में क्या था कि हम जानती हो तुम कि घर में सभी लोग मोटा अनाज खाने लगते हैं जाड़े में, बाजरा, मकाई, मोटा खाना भी खाने लगते हैं। बाजरा, मकाई। तो मैंने देखा कि जब मैं गेहूं खाती हूँ तो मेरा डाइजेशन उतना अच्छा नहीं होता, मुझे मोशन के लिए बार बार जाना पड़ता है। हाँ, पर जब मोटे अनाज का यूज़ हुआ, बाजरा, मक्का, जौ, ये मैंने खाया तो मुझे अपना पेट, मुझे एसिडिटी भी नहीं हुई और मुझे अच्छा लग रहा था। गेहूं छोड़ दिया? फिर मैंने गेहूं भी छोड़ दिया, मतलब दूध छोड़ दिया, गेहूं। देखिए, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ। हमारा किसी दूध या हमें किसी से आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है, आप अपने अनुभव से सीखे हैं, है ना। तो गेहूं छोड़ दिया? हाँ, गेहूं और चावल भी छोड़ दिया। लेकिन चावल अगर मुझे कभी अनपॉलिश चावल मिल जाता है तो उसको ले लेते, समटाइम्स, कभी कभी बना लेती हूँ। गेहूं क्यों छोड़? गेहूं में जो ग्लूटेन प्रोटीन है ना, वो मैंने पढ़ा कुछ जर्नल्स में कि जो ग्लूटेन प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत खराब है। जो गेहूं टाइम से हमारे यहाँ चलता आया है ना, मतलब गेहूं इतने भी ज़्यादा टाइम से हमारे यहाँ नहीं है, 200-300 साल पहले ही गेहूं इंडिया में आया है। उसके पहले तो हम सारे मोटे अनाज ही खाते थे। हमारे, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, मुझे हमारे पूर्वज मोटे अनाज ही खाते थे, बिल्कुल। हाँ, दादी और मतलब सुना है बाजरा, मक्का, ये सब तो बहुत चलता था। बहुत सारी चीज़ें थी और भी बहुत सारे अनाज थे जिनको हम कम जानते हैं, रागी है, कोडो है, और भी बहुत सारे अनाज हैं। हाँ, तो उनके बारे में कभी बात करते हैं, है ना। मैं फिर किसी दिन पकड़ूंगी और आपके पास आऊंगी। अच्छा, तो गेहूं की डाइट बंद, फिर खाया क्या? फिर मैंने एक तो अपनी डाइट में मुझे ये पता लगा कि अनकुक्ड फूड को भी शामिल करना है, तो मैंने कोशिश करी कि 30%, 40%, 50% तक मैंने अनकुक्ड खाया और 50% मैंने कुक्ड खाया। अनकुक्ड मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सैलड, हाँ जी, हाँ जी, वही सारा खाना। और साथ में स्प्राउट्स का, जैसे स्प्राउट्स भी कहते हैं कि बहुत हाई प्रोटीन डाइट है। हाई प्रोटीन डाइट है उसमें, बिल्कुल हाई प्रोटीन ही है उसमें, लेकिन वो एक लाइव फूड है। आप चाहे तो दाल चावल के साथ, जो आप दाल बना के खाते हैं डेली में, उसकी जगह आप लौकी की सब्जी और चावल खा लें या कुछ और खा लें। लेकिन अगर आप स्प्राउट्स लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, जैविक सा है ना, हाँ, जो अंकुरित हो जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। प्रोटीन और उससे जो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है और उससे जो आपको फाइबर मिलता है, दैट इज टू गुड। लिमिट में खाएं, बिल्कुल लिमिट, ऐसा नहीं कि पूरा जैसे कि लिया है और थ्राइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, जरूरी नहीं कि आप रेगुलर खाएं। अगर आप बहुत मेहनत करनी है, फिर से बता दो। अच्छा, तो गेहूं छोड़ दिया, चाय भी छोड़ दी होगी? ये लेमन टी पीती हूँ कभी-कभी। हाँ, लेमन टी, कभी तो ग्रीन टी या नहीं? वैसे कोशिश करें कि चीटिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे ज़्यादा फायदा होगा। इतना अच्छा लगने लग जाता होगा ना दीदी, अपना मतलब अपनी बॉडी को हल्का फील होता है ना, हल्का फील होता है, पुराने कपड़े फिट आने उसी से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें नहीं खाना है, हम नहीं खाएंगे, है ना। बिल्कुल। और जब से मुझे, इवन मैं आपको बताऊं कि 3 महीने से मैंने सिर दर्द की भी दवा नहीं खाई है, और जबकि मुझे अक्सर सिर दर्द हो जाता था। कभी मुझे लगता था कि आई साइट की वजह से हो रहा है, या मैं टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, बच्चों से घिरी रहती हूँ, शोर करते हैं, शायद मुझे इसकी वजह से सिर दर्द हो रहा है, पर मुझे 3 महीने से कुछ नहीं हुआ है। ना कोई दर्द, तो वैसे भी भगवान की कृपा है, ये अच्छी बात है। शायद मुझे लगता है एक अच्छे लाइफ स्टाइल का। और एक चीज़ और जो मैंने करी कि ये सुना मैंने कि फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारे डाइट में, जो हाँ बिल्कुल, फास्टिंग, उपवास नहीं है, उपवास नहीं है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही कर लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये कि हमारे खाने के बीच में 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये जो हमारा अब ऐसा चल गया है आजकल, लोग थोड़ी थोड़ी देर में खाना, छोटी भूख में ये खा लो, बड़ी भूख में वो खा लो, तो इससे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। ऑप्शंस बहुत है ना। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस, मार्केट बहुत बड़ा है। हाँ, पहले बेच रहा है भर के सामान, पहले जंक फूड वगैरह ये ऐसे अवेलेबल नहीं था, 2 बार ही घर में खाना बनता था, वो खाया जाता था, सॉलिड। हाँ, तो वो फास्टिंग जरूरी है, उसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब 8 घंटे का गैप हो, मतलब अच्छा 8 घंटे का गैप। हाँ, जैसे आप हल्का खाएं, जैसे आपने सुबह 11 बजे खाना खाया तो आप 7 बजे खाना खा लें शाम को,
और कोशिश करें कि बीच में धीरे धीरे ही ये चीज़ें प्रैक्टिस में आएंगी, एकदम से नहीं। इवन मैं भी अभी तक कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को चाय ले लेती हूँ, है कुछ मन कर जाता है, कभी कोई आ गया साथ में बैठे तो चाय ले लिया, कुछ किया तो उसको कंपनसेट भी करते हो? हाँ, उसको कंपनसेट, हाँ, वॉक्स 8 किलोमीटर डेली। हाँ, यस, तो अगर आप थोड़ा दैट आई डू, चटर पटर कर भी रहे हैं, हाँ, तो आप उसको कंपनसेट भी करिए। हाँ, पर ये इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देता कि आप चटर पटर करिए, उसको छोड़िए, छोड़ने का प्रयास करिए। तो वाओ, मतलब मेस्मराइजिंग। मैं मुझे भी काफ़ी, मुझे जो डाइट खिलाई जा रही है, मैं आज नहीं अगले सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन्होंने 15 दिन वीकनेस तो नहीं आई कहीं? एक तो मैं बात पूछना भूल गई, मैं बहुत इवन मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। पहले मैं 2 किलोमीटर भी चलती थी ना तो मुझे पैरों में साइड में दर्द हो जाता था, या मुझे जब मैं सीढ़ी चढ़ती थी तो मुझे हफन होती थी, हाफ सीधी में। अब वो सब बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग स्वस्थ हो जाएं। दीदी जरा अगर चाहो तो एज बता दो अपनी। आई एम 43। 43 की एज में अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन की इस दिशा में बढ़ सकते हैं तो दोस्तों हमारे पास तो थोड़ा फिर मतलब अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं बिकॉज शी हैज़ सम वर्क टू डू। तो अगले एपिसोड में मैं पकड़ने वाली हूँ और पूछने वाली हूँ एक्चुअल मेन डाइट क्या रही इनकी। तो फॉर्मली बहुत बहुत थैंक यू बहुत सारी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा 15 दिन में लगा है। धन्यवाद, तो बहुत सारा थैंक यू। और दोस्तों प्लीज़ आप भी लाभ उठाइए, एक पर्सन से मुझे अगर मिली है इंस्पिरेशन तो चाहती हूँ आपके भी काम आए इन्फॉर्मेशन। और फिर मिलेंगे ऐसे ही पलथी मार के बढ़िया। अगर घर के लोग हैं तो पलथी मिलेगी, फॉर्मल हैं तो थोड़ा अलग से मिलेंगे। तो वेट करते रहिए, सीखिए, सिखाइए, दूसरों को स्प्रेड करिए और अनुभव करिए। पहले अपने ऊपर धीरे धीरे अपने ऊपर अप्लाई करें। मैं तो कहूँगी सुनो सबकी, अपनी बॉडी और मन आत्मा की ज़रूर सुनो। उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेके हम आने वाले हैं, कैसे सुने अपने माइंड की। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बाय।